हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं सुबह सुबह मंदिर आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों को जो है सबसे पहले माता रानी के दर्शन भी करा देती हूँ। और इस मंदिर में जो है हम अक्सर आते रहते हैं। मेरे हस्बैंड जो है शनिवार और मंगलवार को आते हैं जोत जलाने। और आज जो था बृहस्पतिवार था तो बृहस्पतिवार की पूजा करनी थी तो हम मंदिर में आए थे और यहाँ पे हवन चल रहा था। क्योंकि नवरात्र जब तक चलते हैं पूरे जो है 9 दिन इस मंदिर में जो है हवन चलता है। तो मंदिर में जितने भी लोग आते हैं सब जो है हवन में भाग ले लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और यही मंदिर मैंने ऐसा देखा है कि जहाँ पे जो है हवन चलता है और जो भी कोई भी मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है वो भी जो है हवन कर लेता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और बहुत इस मंदिर में आके बहुत शांति भी मिलती है। माता रानी का मंदिर है ये, काली माता का। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है सप्तमी और बृहस्पतिवार है आज। तो आज जो है व्रत है क्योंकि हम लोग जो है अष्टमी करते हैं। तो कोई अष्टमी करता है, कोई नौमी करता है। और कल तक जो है, कल दिन तक जो है दिमाग में था ही नहीं कि आज जो है सप्तमी है। अचानक से जो है कल शाम को मौसी का फोन आया और फिर उन्होंने बताया कि कल जो है सप्तमी है। पता नहीं दिमाग से निकल गया या कंफ्यूजन हो गया कुछ, मतलब ऐसा लगा कि मतलब याद ही नहीं रहा। फिर जब मौसी का फोन आया तो फिर एकदम से याद आया कि कल सप्तमी है। तो अभी जो है मैं मंदिर भी होकर आई हूँ और आज बृहस्पतिवार भी है तो बृहस्पतिवार की मैं पूजा करती हूँ तो मंदिर गई थी। क्योंकि हर बृहस्पतिवार को मैं व्रत तो नहीं रख पाती हूँ, लेकिन जो केले की जड़ की जो पूजा करते हैं वो गुड़ चने की दाल से जो भी होता है वैसे वो मैं पूरा अच्छी तरह करती हूँ। और अभी मंदिर से होकर आई थी और यश जो है सुबह आज जो है 7 बजे उठ गया था। और 7 बजे उठने के बाद जो है अभी वो थोड़ी देर पहले, अभी 10-15 मिनट हुए हैं वो सो गया है। और थोड़े दिन से जो है उसका सोने का थोड़ा पैटर्न जो है चेंज हो गया है, बच्चों का होता है शायद। और आजकल क्या करता है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है, जैसे कि 7-7:30 बजे तक जो है वो उठ जाता है। और उसके वजह से अभी जो है 11 बज रहे हैं तो 10:30-11 तक जो है वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है। उसके बाद फिर वो सोता है 4 बजे तक सोता है। जैसे पहले वो दिन में 2 से 5 सो जाता था, अब वो 2 से 5 नहीं सोता है, अब वो शाम को 4-4:30 बजे सोता है। और फिर 6-6:30 बजे तक जो है उठ जाता है। तो थोड़ा सा उसका चेंज हो जाता है। और जैसे बच्चे का जैसा भी जो बच्चे का टाइम टेबल है हम लोगों को भी उसी टाइम टेबल के हिसाब से अपना काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि हम अपना टाइम टेबल अलग रख रहे हैं, बच्चे के अनुसार ही जो है हमें अपना टाइम टेबल चेंज करते रहना पड़ता है। तो अब जिस टाइम वो सोता है उस टाइम मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा काम निपटा लूं। और आज व्रत है तो इनके नाश्ते का ज्यादा चक्कर नहीं था क्योंकि हम लोगों को करना नहीं था। तो इनको जो है सिंपल, इन्होंने कहा मेरे को जो है सिंपल नमकीन पराठे दे दो चाय और बटर के साथ, तो इनको वो दे दिए। और नाश्ता थोड़ा लेट ही हुआ था क्योंकि मंदिर जाना था। फिर मैं मंदिर जाती हूँ, मंदिर जाके पूजा करने में थोड़ा टाइम लगता है, बृहस्पतिवार की पूजा में टाइम लगता है। तो फिर आके जो है मैंने इनको नाश्ता दे दिया था और नाश्ते के बाद जो है अभी ये गए हैं। और अब जो है दिन के खाने का मैंने इनसे पूछा था तो ये बोल रहे थे कि देख लूंगा, क्योंकि जिस दिन व्रत होता है फिर जो है इनका भी ऐसे हो जाता है, ये बोलते हैं कि कुछ भी ऐसे ही दे दो, कुछ हल्का फुल्का दे दो। तो अभी जो है, और आज जो है रात को पता नहीं खाने में क्या बनेगा व्रत का। क्योंकि अभी जो है थोड़े दिन पहले जो है 2-3 दिन पहले ही शायद न्यूज़पेपर में ऐसे आया था कि कुट्टू का आटा खा के जो है कई लोग बीमार पड़ गए हैं, रुड़की साइड, रुड़की या हरिद्वार साइड ऐसा हुआ है। तो मम्मी तो जो है बोल रही है कि मैं तो कुट्टू खाऊंगी नहीं, कि तेरे को खाना होगा तो खा लियो, मैं तो आलू खा लूंगी। और देखती हूँ मैं, मेरे से तो जो है आलू ज्यादा इतने खाए नहीं जाते क्योंकि मतलब रात के टाइम जो होता है थोड़ी बहुत भूख तो लगी जाती है, पूरे दिन के भूखे होते हैं। तो सिर्फ आलू इतने नहीं खाए जाते, आलू तो जरा से खा के मेरा मन उब जाता है उससे। और देखती हूँ पता नहीं कुट्टू का खाने में डर भी लग रहा है, क्या करे क्या ना करे। तो वैसे तो हम जिनसे लेते हैं उनसे मतलब वो अच्छे हैं, मतलब ऐसा सामान नहीं बेचते हैं। वैसे मैं उनसे एक बार पूछ लूंगी। पर यह है कि देखती हूँ, सोच रही हूँ या तो ना ही खाऊं आज तो ज्यादा अच्छा है। एक दिन की तो बात है, आलू और जो है दही से ही देख लूंगी, गुजारा करके हो जाएगा। माता रानी जो होती है अपने आप शक्ति दे देती है व्रत वाले दिन। और अभी देखती हूँ शायद मार्केट भी जाना पड़े क्योंकि कल कुछ पता ही नहीं था कि आज व्रत है। और कुछ भी व्रत का कुछ भी सामान नहीं आ रखा है, फ्रूट्स वगैरह भी नहीं है। और आज जो है बृहस्पतिवार है तो मैं केले भी नहीं खा सकती हूँ। तो देखती हूँ फ्रूट्स में और क्या मिलेगा। पपीता आ रहा है आजकल, अगर वो अच्छा मिला तो वो ले आऊंगी। क्योंकि खाली पेट जो होता है मेरे से व्रत में रहा नहीं जाता। मतलब मैं भूख तो कंट्रोल कर लेती हूँ कि मेरे को व्रत में जो है ज्यादा खाना अच्छा नहीं लगता कि बार बार कभी कुछ खा रहे कभी कुछ खा रहे। लेकिन ना मेरे को खाली पेट जो होता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो खाली पेट जो है गैस बनती है, तो फिर मेरा सर जो होता है बहुत दर्द करता है। पिछले वर्त में भी मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं काम में बिजी रही और मेरे को खाने पीने का थोड़ा याद ही नहीं रहा कि मैं थोड़ा थोड़ा कुछ खाती रहूं। और शाम के टाइम जो है मेरे सर में इतना भयानक दर्द हुआ, बहुत बुरी हालत हो गई थी। और रात के टाइम मेरे से ठीक से खाना भी नहीं खाया गया, सर इतना भारी हो गया था। तो आज जो है मैं सुबह से थोड़ा सा ध्यान रखूंगी। अभी तक जो है मैंने कुछ नहीं खाया है
लेकिन अब धीरे धीरे जो है दिन में जो है थोड़ा सा कुछ ले लूंगी। और देखती हूँ आज शायद दिन में आलू का हलवा बनाने की सोच रही हूँ, तो अगर वो बनाया तो उसकी जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और व्रत वाले दिन जो होता है सही रहता है वो, और जल्दी बन भी जाता है और टेस्टी भी लगता है। और चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, और देखती हूँ अब क्या क्या काम है। यशु सो रहा है तो जल्दी से कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा काम निपटाने की। तो चलिए मिलती हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने कुछ जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर रखा था, कुछ सामान करा हुआ तो बहुत टाइम से था, कम से कम 12-13 दिन हो गए होंगे, लेकिन अब की बार जो है बहुत लेट आया। तो कई सारी चीज़ें ऑर्डर कर रखी थी, तो मैं चेक कर रही थी कि क्या चीज़ आई है क्या नहीं आई है। तो यशु का सामान भी ऑर्डर कर रखा था। तो एक तो ये यशु का पानी पीने का जो सिपर होता है एक, वो मैंने ऑर्डर कर रखा था, क्योंकि इसको कटोरी चम्मच से पानी पिलाती हूँ तो उससे जो होता है पानी गिरता भी है। और ये लवलैप कंपनी का है जो, वो मैंने मंगाया और बहुत ही अच्छा है ये। पहले मैंने इसके रिव्यू देखे थे, कई सारे देखे थे मैंने, तो फिर उसमें से मेरे को ये पसंद आया था, ये इसके लिए ऑर्डर कर दिया था। और इसमें पानी गिरता नहीं है, जैसे हम बच्चे को पानी पिलाते हैं बच्चा पानी गिरा ही देता है, लेकिन इसमें नहीं होता है ऐसा। तो बहुत अच्छा है ये, इसके रिव्यू भी बहुत अच्छे थे। और बाकी तो जब यूज़ करेंगे तब पता चलेगा। और दूसरा जो है ये पार्सल में जो है, ये यश के लिए मैंने जो है वाइप्स मंगाए थे, बेबी वाइप्स जो होते हैं, तो ये भी जो है लवलैप के ही मंगाए थे। और इसी ब्रांड के जो है मेरे को सही लगता है वाइप्स, और रिजनेबल रेट में भी मिल जाते हैं। तो ये 3 का पैक था और इसमें लिड भी लगी हुई है। और ये मेरे को मिला था 194 में मिला था, क्योंकि जब सेल चल रही थी अभी बीच में जब सेल लगी थी, तो मैंने जो है तभी ऑर्डर कर दी थी काफ़ी सारी चीज़ें, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी। तो 2 पार्सल जो थे वो फ़्लिपकार्ट के आए थे और एक ही आया था अमेज़न से। और ये जो है मैंने माइक ऑर्डर करा था, क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी एडिटिंग करने में भी, क्योंकि बहुत शोर होता है हमारे घर की तरफ, तो बहुत परेशानी हो जाती है। क्योंकि बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि जिस टाइम पे बिल्कुल शांत वातावरण हो यहाँ पे, क्योंकि दिन में भी होता है और रात को बहुत देर तक जो है मैं उठ नहीं सकती, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो रात को भी जो है मैं जो है एडिटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे को, क्योंकि 9-10 बजे तक, 10 बजे तक तो जो है सब उठे रहते हैं, तो और उसके बाद जो है एडिटिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बोया कंपनी का है जो मैंने माइक मंगाया है, और बहुत अच्छा है, इसके रिव्यू भी बहुत अच्छे थे। और पहले जो है मैंने देखे थे कई सारे, लेकिन उसमें जो है मैंने यही सिलेक्ट करा था और अमेज़न से मंगाया था। और अमेज़न की जो है डिलीवरी जो होती है बहुत सही मिल जाती है, बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये जो यश के लिए सिपर मंगाया था, इसको मैंने जो है गर्म पानी में जो है अच्छी तरह स्टेरलाइज़ कर दिया था। और स्टेरलाइज़ करने के बाद जो है मैंने इसको पानी भर के इसमें दिया, तो इसको अच्छा लग रहा था, पी रहा था ये। पहले शुरू में तो इसके समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पीना है, पर धीरे धीरे जो है ये इसने समझा कि इसको जो है कैसे पीना है पानी। पहले इसने सोचा कि इसका ये कोई टॉय है, तो ये ऐसे इससे खेल रहा था। और फिर बाद में जब इसको थोड़ी सी प्यास लगी होगी, फिर मैंने इसको समझाया कि इस तरीके से जो है आपको पीना है पानी। तो पहले तो ये थोड़ा सा जो है समझा देखा इसने, और उसके बाद जो आराम से इसने इजीली जो है पानी पी लिया। और बहुत अच्छी तरह जो है इसको हाथ में भी इसने पकड़ लिया, इसको समझ में आ गया था कि जो है इसको हाथ में पकड़ के ऐसे करके तब पीना है। तो चीज़ अच्छी आ गई थी, और ये जो है पानी पी भी रहा था, तो मेरे को लगा कि सही जगह पैसे इन्वेस्ट करे मैंने। और अब जो है मैं किचन में आ गई हूँ, और दिन का टाइम हो रहा है, इस टाइम 2 सवा 2 बज रहे हैं, और मैं बना रही हूँ, व्रत है तो मम्मी और अपने लिए जो है आलू का हलवा बना रही हूँ। तो आलू उबाल लिए थे, और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से जो है मैश कर दूँगी। वैसे अगर आप आलू का हलवा बना रहे हैं तो आप जो है इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मैश कर देती हूँ, क्योंकि जब हम हलवे को जब भूनते हैं तो वो ठीक हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं रहता है, तो इसलिए मैं मैश करके यूज़ करती हूँ। और अब इसमें मैं जो हूँ कढ़ाई में मैंने देसी घी डाल दिया है, और देसी घी जो है हम आजकल जो है रामदेव जी का जो पतंजलि का आता है वो यूज़ करते हैं, वही सही लगता है। बाकी पहले जो है घर पे जैसे घी बन जाता था तो वो यूज़ कर लेते थे, वरना जो मार्केट का होता है तो मार्केट का जो है ये रामदेव जी का जो आता है यही सही लगता है मुझे। तो घी गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें जो ये मैश कर दिए थे आलू, ये मैंने इसमें मिला दिए। और आलू का हलवा जब भी बनाओ, एक तो ये चिपकता बहुत है, तो इसलिए जो होता है इसमें घी जितना भी होता है बहुत खुला डलता है, क्योंकि अगर घी कम होएगा तो जो है ये चिपक जाएंगे आलू सारे। और आजकल के आलू जो है बहुत चिपचिपे से भी आ रहे हैं, आलू अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से भी जो है घी ज़्यादा डाला मैंने। और अभी जो है घी मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे ही ये हलवा मतलब रेडी हो जाएगा तो ये सारा जितना भी जो घी हमने इसमें डाला है सारा रिलीज़ कर देगा। तो इसकी पहचान होती है कि जब जैसे ये जितना भी तेल जब छोड़ देगा तो ये समझ जाना चाहिए कि हलवा जो है रेडी हो गया है।
और आलू के हलवे का ये होता है व्रत में अगर आप इसको खा लेते हो तो फिर भूख नहीं लगती है, मतलब हैवी होता है ये काफ़ी, क्योंकि आलू तो हैवी होते ही है और फिर घी भी डलता है और ड्राई फ्रूट्स भी डलते हैं, तो इसलिए जो होता है हैवी होता है। तो अगर व्रत में अगर भूख लगती है जैसे, तो ये खा ले तो सही रहता है। और हमारे यहाँ जब भी व्रत होता है तो बन जाता है ये, क्योंकि जो है आलू जो होते हैं ईज़िली मिल भी जाते हैं। और आजकल तो जो है बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। पहले जब नहीं था कोरोना तो कभी बाहर से जैसे मिठाई आ जाती थी कुछ जो बिना अन्न की होती है, मावे की होती है, वो मंगा लेते थे। लेकिन अब जो भी घर पे जो बन सकता है हम वही जो है बनाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सही नहीं है बाहर का मंगाना। तो आलू मेरे अच्छी तरह से भुन गए थे, फिर उसमें जो है मैंने चीनी ऐड कर दी थी। और अब जैसे जैसे ये हलवा जैसे जैसे भुन रहा है वैसे वैसे जो है आपको दिख भी रहा होगा कि बहुत सारा जो है आलू जो है तेल छोड़ रहे हैं। पहले सूखे सूखे हो रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे भुनता जा रहा है इसका कलर भी चेंज हो रहा है और तेल छोड़ देगा ये। और जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो लास्ट में जो है मैं इसमें जो हूँ ये ड्राई फ्रूट्स जो है ये भी इसमें डाल दूँगी। और ये देखिए कितना सारा इसने जो है घी छोड़ दिया है हलवे ने। और ये जो घी जो साइड से जो दिख रहा था कि घी छोड़ दिया है हलवे ने, तो मैं जो हूँ हर बार ऐसे ही करती हूँ। जब भी ये घी छोड़ता है तो जो ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं मैं इसी में थोड़े से फ्राई कर देती हूँ। और जब ये फ्राई हो जाते हैं तो पूरे हलवे में जो है मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि अलग से जो है फिर ड्राई फ्रूट जो है उसको फ्राई करना और फिर उसी में ऐड कर देने से और ज़्यादा घी हो जाता है। तो इसलिए मैं उसमें जो हूँ बाद में, क्योंकि मेरे को पता रहता है कि ये जो है लास्ट में घी छोड़ेगा ही छोड़ेगा हलवा, तो मैं बाद में उसमें ऐसे फ्राई करके फिर आपस में जो है मिला देती हूँ हलवे को और ड्राई फ्रूट्स को। तो हलवा जो है मेरा हो गया है रेडी। और चाय भी मैंने साथ के साथ चढ़ा दी थी, क्योंकि जो है इस टाइम बहुत देर हो गई थी और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि मंदिर में भी काफ़ी लेट हो गई थी और फिर काम भी आ गए थे, कहीं सारे मार्केट भी जाना पड़ गया था। तो हलवा हो गया है मेरा रेडी और हलवा मैं निकाल लूँगी, क्योंकि चाय भी मेरी बन गई है। तो हलवा मैंने निकाल लिया और बहुत ही टेस्टी बनता है ये आलू का हलवा और बहुत ईजी भी होता है, बस थोड़ा भुनने में जो होता है, भुनने में जितना टाइम लगता है वो लगता है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बहुत सिंपल रेसिपी है। और आलू तो सबके घरों में होते ही है, आलू चाहिए, घी चाहिए और ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो वो आप डाल लो। और बाकी जो है बहुत सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना जब भी व्रत हो। तो हलवा खा लिया था और उसके बाद जो है बर्तन भी कर दिए थे। बर्तन जो होते हैं बार बार होते रहते हैं तो मैं साथ के साथ मांजती रहती हूँ। और अब शाम का टाइम हो गया है तो शाम की मैं झाड़ू कर रही थी, क्योंकि शाम की जो होती है झाड़ू दिन छिपे से पहले ही करनी पड़ती है। और थोड़ा सा लेट हो गया था तो मेरे को थोड़ी जल्दी हो रही थी, मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और जितना भी सामान होता है वो सारा मेरे को ड्रॉर में छुपा छुपा के रखना होता है, क्योंकि अगर यश की नज़र पड़ जाती है फिर वो पीछे पड़ जाता है। एक तो कोई भी नई चीज़ आती है वो उसके पीछे पड़ जाता है, तो इसलिए उससे थोड़ा सा छुपा के रखना पड़ता है। अब जल्दी से जो है मैं झाड़ू का काम निपटा लूँगी, क्योंकि फिर जो है शाम के टाइम जो होता है व्रत वाले दिन पूजा का भी काम बहुत हो जाता है। और फिर पूजा के अलावा जो है खाने का भी देखना है, खाने का क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत काम होता है। व्रत वाले दिन जो होता है दिन भर इतना काम नहीं होता है, लेकिन शाम के टाइम जो होता है पूजा का भी जो होता है टाइम लग जाता है। पूजा भी उस दिन जिस दिन फास्ट होता है थोड़ी लंबी हो जाती है। और नवरात्र में तो वैसे पूरे जो है 9 की 9 दिन जो होती है पूजा होती है लंबी, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। अब मैं जल्दी से जो हूँ झाड़ू कर लूँगी और झाड़ू के बाद भी बहुत सारे काम हैं अभी वो निपटाऊँगी फिर। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। और शाम का टाइम हो गया है, शाम के इस टाइम हो रहे हैं 5:30। और दिन में मैंने आलू का हलवा बनाया था और उसके बाद जो है बिल्कुल मतलब सुबह भी मैंने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ दिन में आलू का हलवा और चाय ले ली थी। तब से लेकर अब तक जो है बिल्कुल पेट भरा हुआ है, कुछ चीज़ खाने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि आलू का हलवा जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, क्योंकि एक तो देसी घी भी उसमें जो है खुला डलता है और आलू तो हैवी होते ही है। तो वो खाया था, उसके बाद से जो है कोई भूख नहीं लग रही है अभी। और रात के खाने की तैयारी करनी है। रात का खाना जो होता है व्रत वाले दिन थोड़ा सा जल्दी बन जाता है, 8 बजे तक जो है रेडी कर लेते हैं। और क्योंकि पूजा भी करनी होती है, भोग भी लगाना होता है और फिर व्रत भी खोलना होता है। और मैं आप लोगों के साथ जो है एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाह रही हूँ। और चल तो रहा था बहुत दिनों से ये काम, लेकिन मैंने सोचा जब बिल्कुल पक्का हो जाएगा और तब जो है तब बताऊंगी मैं, क्योंकि जब कोई चीज़ चल रही होती है तब बताने में इतना मज़ा नहीं आता है। और थोड़ा सा फिर ये भी रहता है पता नहीं होएगा या नहीं होएगा। लेकिन अब जब फाइनली हो गया है पक्का तो मैंने सोचा चलो जो है आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आज जो है गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रही है मेरे, जैसे धसका सा लगता है, उस वजह से पता नहीं किस वजह से हो रहा है। क्योंकि सुबह जो है मैं मंदिर गई थी तो हवन में भी बैठी थी, तो धुएं से भी हो सकता है मतलब मेरे को बार बार ऐसे करना पड़ रहा है। तो गुड न्यूज़ ये है कि मैंने अपना जो है मैंने एक वीडियो भी शेयर करा था जिसमें आप लोगों से सजेशन भी मांगे थे और मैंने बताया था कि मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि कुछ काम शुरू करूँ।
तो जो फाइनली है मेरा काम शुरू हो गया है। और मैंने बोला था कि मैं सोच रही हूँ कुछ बेबी से रिलेटेड जो है, जैसे बेबी प्रोडक्ट होते हैं उससे रिलेटेड कोई काम करूँ। तो मैंने जो है अपना काम स्टार्ट कर दिया है और मैंने जो है बेबी डायपर होते हैं उसका काम स्टार्ट करा है। तो अभी तो बहुत कम स्केल में, मतलब बहुत छोटे से स्केल में काम स्टार्ट करा है, क्योंकि अभी इतना बजट भी नहीं है। और जब कोई हम नया काम करते हैं तो थोड़ा सा होता है, थोड़ा डर भी लगता है कि पता नहीं काम चलेगा या नहीं चलेगा। तो अगर एकदम से बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दो तो डर लगता है कहीं नहीं चला तो वो पैसे भी डूब जाएंगे। तो इसलिए जो है अभी बहुत थोड़े से स्केल में बहुत कम बजट के साथ स्टार्ट करा है। और मैं आप लोगों को जो है सैंपल भी दिखाऊंगी। तो मैं आप लोगों को सैंपल दिखाती हूँ। तो ये है, इस तरीके का है हमारा जो प्रोडक्ट है बेबी डायपर, और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ये जो है मैंने काम स्टार्ट करने से पहले जो है मैंने पहले जो है ये 2 पैकेट जो है इस्तेमाल करे हैं। पहले खुद से जो है यश के लिए मंगा के पहले मैंने इस्तेमाल करे हैं, क्योंकि मैं पहले ये देखना चाहती थी कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। क्योंकि कोई चीज अगर हम बेच रहे हैं तो उससे पहले जो है हमें उस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें अपना जो है पता होना चाहिए कि हम जो चीज बेच रहे हैं कि वो कैसी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें उस चीज का पता ही नहीं है और हमने ऐसी ली और हम किसी दूसरे को ऐसी बेच रहे हैं और वो प्रोडक्ट उसको सही ना लगे या कुछ बेकार लगे या कुछ भी चीज हो सकती है। तो पहले मैंने इनसे कहा कि पहले जो है आप खुद जो है हमारे लिए मंगवाओ, यश के लिए हम यूज करते हैं और अगर हमें अच्छा लगेगा तब हम इसका जो है काम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने पहले जो है 2 पैकेट यश के लिए मंगाए। और पहले मैं ऑनलाइन मंगाती थी तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता था, लेकिन ये मंगाया और तो बहुत ज्यादा रिजनेबल रेट में भी है ये। और सबसे बड़ी बात तो ये है, चलो बच्चे के लिए जो होता है पैसे इतने ज्यादा जो है मैटर नहीं करते कि पैसे सस्ता चाहिए महंगा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमें चीज अच्छी चाहिए होती है। और डायपर जो होता है आजकल तो सब यूज करते ही है। अगर हम कहीं बाहर ले जाते हैं तब बच्चे को यूज करना पड़ता है। 2.5 या 3 साल तक तो जो होता है बच्चा यूज करते ही है, छोटे बच्चे को तो करना ही पड़ता है और रात को यूज करना पड़ता है। तो ये वाला डायपर है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल जो है ऐसा सॉफ्ट है, इसका मटेरियल है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ये, बिल्कुल जो है इसका जो स्टफ है ये कुछ इस टाइप का है जैसे कि हगीज आता है। मैं यश के लिए हगीज यूज करती थी इससे पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और रैशेज वगैरह की कोई संभावना होती ही नहीं है इसमें, और लीकेज वगैरह भी नहीं होती, और फिट भी जो होता है इसका बहुत अच्छा आता है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और अंदर से भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अंदर से जो है इस तरीके का ही है। और जो ये पूरा जो है जेल बेस है कि जैसी बेबी जैसे यूरिन करता है तो एकदम से जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी जो है लीकेज नहीं होती है। तो ये प्रोडक्ट है। और अभी जो है अभी तो मैं जो हूँ लोकल जो है वैसे ऑर्डर आने लग गए हैं। मैंने 2-4 लोगों को बता दिया था, जो अपने सर्किल वाले थे उनको बता दिया था, तो अभी जो है ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जो है मैं अमेजन या फ्लिपकार्ट में जो है तब इसको सेल करना स्टार्ट कर दूंगी। अभी फिलहाल के लिए तो ऐसे ही जैसे बताया तो ऑर्डर ऐसे ही आने लग गए, जैसे जिसके बच्चे थे मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे काम स्टार्ट करा है तो सबने जो है ऑर्डर देने स्टार्ट कर दिए। क्योंकि ये चीज ऐसी होती है कि जिसके बच्चे हैं तो उनको पता होगा कि कितनी जरूरत की चीज है ये। और जैसे हम मार्केट में जो भी मिलते हैं या फिर ऑनलाइन मिलते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, तो ये बहुत रिजनेबल रेट में भी है। और अगर आप में से भी अगर किसी को अगर बेबी डायपर अगर लेने हो तो मैं अपना जो है ऑर्डर के लिए जो है व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी। और अगर आप लोग अगर मंगवाते हैं तो जैसे कोरियर चार्जेस होते हैं वो आप लोगों को देने पड़ेंगे, बाकी जो है डिलीवरी भी हो जाएगी, ये कोरियर कर देंगे हम जहाँ पे भी अगर अवेलेबल है अगर सर्विस। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी। अगर आप में से अगर किसी को भी अगर डायपर का जो है लेना हो तो आप जो है मुझे कमेंट करके जो है मेरे से जो है व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। और इसमें जो है स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल जो है सारे साइजेस अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात ये है मेरे को इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है और मैंने खुद अपने बच्चे को जो है यही यूज करती हूँ, मैं यश के लिए यही यूज करती हूँ। तो अगर मैं अपने बेबी के लिए अगर ये यूज कर रही हूँ तो कुछ चीज होगी अच्छी होगी तभी यूज कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि हम तो ये बेच रहे हैं और हम अपने बच्चे के लिए कुछ और ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये। तो आप लोगों में से अगर किसी को भी चाहिए होगा तो प्लीज मेरे से जो है कांटेक्ट कर लेना, मुझे जो है कमेंट कर देना। और बस मेरे को ये शेयर करना था और बहुत ज्यादा मैं खुश भी हूँ क्योंकि 2-3 दिन से जो है सोच रही थी मैं बताने की। और होता है ना कि मतलब जब हमने कोई काम शुरू कर लिया और वो काम जो है थोड़ा थोड़ा जो है मतलब थोड़े ऑर्डर आने लग गए तो मन करता है बताने का, शेयर करने का। तो ये थी मेरी गुड न्यूज और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने सोचा तो था
कि जो है नवरात्र में स्टार्ट करूंगी। तो अब जो है माता रानी ने करा तो हो ही गया, किसी तरह स्टार्ट हो ही गया। पहले मुझे लग रहा था कि शायद नवरात्र में ना हो पाए स्टार्ट, लेकिन पर वो होता है ना कि हर चीज का टाइम होता है, और वो टाइम था तो हो ही गया। और दूसरा जो है आज मेरा माइक भी आ गया है, और ये वाला माइक मंगवाया है मैंने। और ये इसलिए मंगवाया है, जैसा कि आप लोगों को मैंने कई वीडियो में बताया कि हमारे घर के आसपास जो है बहुत ज्यादा नॉइज होता है, बहुत शोर होता है। कभी जो है कहीं किसी पड़ोसी के यहाँ कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, और गाड़ियों की आवाज आती रहती। तो मेरे को जो है अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल जो है नॉइज होता था। जैसे मैं वीडियो अपलोड कर देती थी कई बार, तो है मेरे को अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने ये मंगाया। और ये बोया कंपनी का है, और ये जो है अमेजन से मंगवाया है मैंने। और इसमें लिखा हुआ है 1995 का है ये, और ये मेरे को पड़ा है 750 या 800 के बीच का पड़ा है। और 100 रुपए इसमें मेरे को कैशबैक मिल गया था, तो लगभग ये 650-700 तक का मेरे को पड़ गया है। और वैसे मैंने सर्वे करके तब ये लिया है। इसकी जो है साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो जो नए यूट्यूबर है, मतलब जो पुराने हैं उनके पास तो होगा ही, तो जो नए यूट्यूबर है अगर वो भी अपनी अगर वॉइस क्वालिटी जो है अपने वीडियो की अगर अच्छी करना चाहते हैं तो वो ये ले सकते हैं। और आप में लोग अगर किसी को चाहिए होगा तो पूछ लेना, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसका। तो ये है बोया कंपनी का है, और बहुत अच्छे रिव्यू है इसके। पहले मैंने रिव्यू देखे कई सारे, तब उसके बाद जो है मैंने ऑर्डर करा। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में, और जाके जो है अब थोड़ी देर बाद जो है काम करूंगी शुरू। और पहले करूंगी पूजा का काम, फिर खाने का काम करूंगी, खाना क्या बनाना है, और फिर भोग लगाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं, अब व्रत के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बना रही थी सूखे आलू, और सूखे आलू सिंपल बनेंगे, बिना हल्दी के। जो सफ़ेद वाले जो बनते हैं वो बनेंगे, क्योंकि हल्दी नहीं डालते हैं। और सेंधा नमक डलेगा तो सिर्फ जीरा, और मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी। और मसालों में सिर्फ जो है अमचूर डाल दूँगी, और कुटा हुआ धनिया, और सेंधा नमक डलेगा, और थोड़ी सी जो है कसूरी मेथी डाल दूँगी, क्योंकि अनयूज़ नहीं करना है। तो हल्दी भी जो होता है कहते हैं कि अन्न में आती है, तो सफ़ेद बनेंगे, ये बिल्कुल सिंपल वाले बनेंगे। तो पहले तो जो है आलू को जो है मैंने बॉईल कर लिया था, और उसके बाद जो है इसको छील के काट लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मसाले, और मसाले के बाद इसमें ऐड कर दूँगी आलू। और सिंपल आलू भी बहुत अच्छे लगते हैं, ये वाले जो व्रत के आलू बनते हैं बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। बिल्कुल सिंपल चीज़ें भी कभी कभी बहुत अच्छी बन जाती है। तो अब जो है आलू तैयार हो जाएंगे, ज़्यादा इसको भुनना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अच्छी तरह से गले हुए हैं पहले से ही। तो इसको जो है 4-5 मिनट मैंने अच्छी तरह से भून लिया था, और भुनने के बाद जो है आलू हो गए थे रेडी। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी हरा धनिया, और हरा धनिया डाल के बस ये पक चुके हैं बिल्कुल। अब इसको जो है और नहीं चलाऊँगी मैं, और गैस को कर दूँगी बंद। और अब जो है मैं बना रही हूँ यहाँ पे कुट्टू की पकौड़ी। तो पहले जो था डिसाइड नहीं था कि कुट्टू की पकौड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी, पर फिर जो था हो गया था डिसाइड। क्योंकि पहले डर लग रहा था कि कुट्टू की पकौड़ी बनाए ना बनाए, क्योंकि आजकल ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि इसमें जो है इसको खा के इतने लोग बीमार हो गए। लेकिन फिर जिनसे लेकर आए हम उन्हीं से हमेशा सामान लेकर आते हैं, और उन्होंने कहा कि डरने की बात नहीं है, हमारे अपने जो है अपनी चक्की का पिसा हुआ है ये, और हमारे घर में भी जो है यही बन रहा है, ऐसा नहीं है, हम ऐसी चीज़ नहीं बेचेंगे। क्योंकि जो है वो उनसे हम हमेशा सामान लेकर आते हैं। तो फिर जो है मैंने बोला चलो कोई नहीं, बना देते हैं। और फिर जो है माता रानी को भोग भी लगाना था, तो सिर्फ आलू और जो है दही से सही नहीं लगता। पकौड़ी या फिर कुट्टू के आटे की पकौड़ी या पूरी, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ता ही है। तो पकौड़ी हो गई थी मेरी रेडी, और आलू भी बन गए थे, और उसके साथ मैंने बना दिया था आलू का रायता। तो अब जो है माता रानी को भोग लगा दूँगी मैं, और माता रानी को भोग लगा दिया था। फिर मैंने निकाल लिया था खाना। ये है आलू का रायता, और सूखे आलू है, और कुट्टू के आटे की पकौड़ी। तो आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए और प्रसाद ले लीजिए, बहुत ही टेस्टी बना था खाना।